हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक रीसेंट टॉपिक के गाइस बात करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में। ठीक है गाइस, तो हम डिस्कस करते हैं। रीसेंट अभी गाइस ये रहा है टॉपिक, तो मैंने कहा लेट्स डिस्कस विद यू गाइस। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो देखो ये ना एक कॉन्सेप्ट था जो कि इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ना गाइस, ये कहाँ से आया है? इंग्लिश कॉमन लॉ से है। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और इंटरव्यूज़ में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए तो रेडी रहना ही है। इंग्लिश कॉमन लॉ से कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है। इसमें क्या होता था, जो क्राउन है ना, वो आपका डिस्पेंस कर सकता था विद द सर्विस ऑफ एनीवन इन इट्स एम्प्लॉय एट एनी टाइम। किसी भी तरीके से अगर आपको किसी भी टाइम उसको लगता था ना कि आप किसी भी टाइम आपको लाइक हटा दिया जा सकता था सर्विसेज से। ठीक है, मतलब आपके क्या है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन आप सर्विसेज पर हो। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ क्राउन पे डिपेंड करता था कि आप सर्विसेज में कब तक रहोगे। अच्छा, इसमें इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया इसको कैसे अप्लाई करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को, ये बात ज़रा ध्यान से समझो। देखो, आर्टिकल 310 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो डिफेंस में है या सिविल सर्विसेज में है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में इस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। एंड जितने भी मेंबर्स हैं सिविल सर्विसेज के स्टेट्स में, वो आपके गवर्नर के प्लेजर में इस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल आपने 310 पढ़ा। अब देखो आर्टिकल 311 क्या कहता है। तो आर्टिकल 311 ये कहता है कि इट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट। अभी आपने क्या पढ़ा था कि 310 आर्टिकल के अंडर सिविल सर्वेंट्स को आप ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जैसे जैसे डिवीजन है वैसे कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 311 में क्या आया गाइस, इसमें बोला गया कि सिविल सर्वेंट्स के रिमूवल पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि इट प्रोवाइड्स फॉर सिविल सर्वेंट्स बीइंग गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर उनके पास कुछ भी ऐसा अगर रिमूवल का आया है तो उनके लिए रीजनेबल ग्राउंड क्रिएट करा जाएगा फॉर हियरिंग ऑन द चार्जेस अगेंस्ट देम। दूसरा ये भी प्रोविजन है कि इंक्वायरी को डिस्पेंस करा जाए इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू होल्ड वन और एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर आपको हटाना भी है तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप आउटराइटली किसी को नहीं कह सकते कि अब आप रिमूव हो गए, आप इस प्लेजर के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते थे। प्रैक्टिकल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रेफर टू हियर इज दैट यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नर्स प्लेजर इज दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट को वो सिलेक्ट करता है और गवर्नर जो है उसका प्लेजर स्टेट गवर्नमेंट के उस पर चलता है। आगे चलो देखो, इससे जुड़े हुए और भी आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 164 के बारे में समझो। आर्टिकल 164 कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट होगा बाय द गवर्नर। जानते हो ना आप, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर ही दिलाता है। एंड अदर मिनिस्टर्स, सॉरी नॉट ओथ, बेसिकली अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर। एंड अदर जो मिनिस्टर्स हैं शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और ये होल्ड कब तक करेगा ऑफिस? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 155 में भी गाइस ये बात ध्यान रखना कि जो गवर्नर है स्टेट का इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, एज इट इज़ आपके पूछे जा सकते हैं। दूसरा, जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर समझाओगे इन आर्टिकल्स का प्लीज़ गाइस इस्तेमाल करना। ठीक है, मान लो कोई आ जाए क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है। आगे देखो, कुछ ना जजमेंट्स आई गाइस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से रिलेटेड। क्या थी वो? सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 1954 स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद से रिलेटेड एक निकाल के लाया ये जजमेंट। इसमें बोला गया कि जो इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड इन इट्स एंटायरिटी, कंप्लीटली नहीं। जैसा ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिश लॉज में अप्लाई हो रहा है वैसे ही आप इंडिया में भी अप्लाई करोगे। इसके रिग्रेस इम्प्लीकेशंस को जानना है पहले, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किन सिचुएशंस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फॉलो होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक जजमेंट आई 1965 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल। इसमें साफ तौर पे बोला गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है इज ट्रांसपोर्टेड इन इंडिया थ्रू ब्रिटिश क्राउन। ये बात ठीक है, लेकिन डॉक्ट्रिन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ स्टैट्यूट मेड इन द ब्रिटिश एरा गाइस। ध्यान से समझो, इसीलिए कहा गया कि ये खाली कुछ एक्सटेंड तक, नॉट बी कन्फाइंड टू एनी एक्सटेंड, शुड बी फॉलोड इन अ मैनर प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये भी बात की गई कि इट इज़ बेस्ड ऑन
पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो दोनों आपको इससे रिलेटेड गाइस ये याद रखनी है जजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से। अच्छा, गवर्नर्स के लिए इसमें क्या रोल होता है गाइस, अगर गवर्नर्स का क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से क्या इनका रिलेट करता है ये, तो देखो क्या हुआ था। सबसे आप पहले जानो कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस ये रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का इन अ स्टेट। ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी होता है एंड शुड नॉर्मली गो टू पर्सन्स विद हाई स्टेटस इन सोसाइटी, है ना। अब क्या हुआ था 1989 में, वीपी सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नर्स को, जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट के ड्यूरिंग में गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे, उनको डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि रिमूवल बहुत ज़रूरी था इन गवर्नर्स का, क्योंकि ये करप्शन या पब्लिक लाइफ से हटाने के लिए, ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए किया गया। इस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, क्योंकि इस समय ना गाइस सरकारिया कमीशन ने ना इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है, जब ये मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ली। ठीक है, जजमेंट में बोला कि गवर्नर कुड नॉट बी चेंज ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट। अगर आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो हम गवर्नर भी चेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन गाइस प्रीलिम्स का आपका आ सकता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन, कि भाई गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज पर्सनल्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे कब होल्ड करते हैं ऑफिस, होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गाइस ये ध्यान रखना, आपसे कुछ और इसमें डाल दिया गया किसी और पोस्ट के बारे में और आपने गलती से गलत कर दिया तो फिर वो खराब हो जाएगा आपका काम। इसलिए ध्यान रखना, जब ये आए ना क्वेश्चन तो उसको ध्यान रखना कि इसमें आपका क्या क्या आएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिविल सर्विसेज पर्सनल एंड ऑल। ठीक है, जस्ट रिवाइज दिस स्लाइड्स गाइस एंड ओके, थैंक यू।